जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ख़ास मेहमान से बातचीत करेंगे और उससे पहले जिस तरह का वेदर लद्दाख में देखा जा रहा है या पूरे जम्मू कश्मीर में, वो काफ़ी चिंताजनक है। और जिस तरह लोगों का कंसर्न बर्फ़ ना होने पे, और विंटर का पीक टाइम है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उतना ठंड नहीं पड़ा, और टूरिस्ट को किस तरह की मायूसी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वो विंटर में हमेशा एक विंटर टूरिज़्म के लिए स्पेशली जो है बर्फ़ देखने आते हैं। यहाँ का जो माइनस डिग्री है उसमें उस चीज़ का लुत्फ़ उठाने आते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। आज जो है उनके हाथ मायूसी लग रही है। उससे ज़्यादा, उससे ऊपर ऊपर जो है चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पानी का बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो उसी विषय में आज हमारे साथ सोनम लोटस जी, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लद्दाख। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर JK24/7 पे। तो सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि आप जो है 2024 आ चुका है, जनवरी आधे से ज़्यादा जो है जनवरी निकल चुका है, और बर्फ़ का यहाँ पे एक भी कहीं दूर दूर तक जो है कहीं बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो उस पर क्या कहेंगे, उस विषय में आप क्या कहेंगे? जी। आपको शुक्रिया, आपको और आपकी टीम को, आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो बिल्कुल ये एक वरीसम सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि इस साल नॉट ओनली लद्दाख, पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रीजन, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख इंक्लूडिंग लद्दाख, तो यहाँ पे बर्फबारी नवंबर में थोड़ा सा हुआ है। इसके बाद दिसंबर जनवरी में तो कम्प्लीटली ड्राई रहा है। अभी तक भी जनवरी, आज हम जनवरी के अभी जो चिलाई कलान बोलते हैं पीक ऑफ द विंटर है, तो इसमें भी बर्फ़ बिल्कुल नहीं हुआ है, ज़ीरो, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। अगर मैं, हमारे पास जो अवेलेबल डाटा उसके हिसाब से पिछले अगर तकरीबन 24 साल की अगर बात तुलना में अगर दिया जाए, तो ऐसा जनवरी के महीने में, मैं सिर्फ दिसंबर की नहीं कर रहा हूँ, मैं जनवरी के महीने में ऐसा 6-7 बार हुआ था कि बर्फ़ बिल्कुल जनवरी में नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल 2001 में नहीं हुआ, 2003 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, 7 में नहीं हुआ। तो इसी तरह अभी जो है इतना ओवरऑल जो है 24 साल में 7 बार ऐसा हुआ है वाकया, जो कि लद्दाख में जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हो सकता है इसके डाटा है, क्योंकि ये लेह का ही है, हो सकता है पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे हुआ भी होगा, लेकिन इस बार जो बर्फबारी हुआ है ना होना बहुत ही चिंताजनक है। ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है, जो भी हिमालयन रीजन है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी लोग है, लोगों के लिए बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए एक तो पहाड़ी इलाकों में अगर ग्लेशियर पे या बर्फ़ ना हो, तो जो माउंटेन पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग बैठते हैं, उनको तो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली जो मैदानी इलाकों में बैठते हैं, इंक्लूडिंग जैसे हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली हो, चाहे जम्मू हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ पे भी, क्योंकि अब जो दरियाए में जो पानी आते हैं वो तो वैसे ग्लेशियर से ही आते हैं। तो ये अगर फ्रेश बर्फ ना होना सबके लिए एक चिंताजनक है। मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वरीसम सिचुएशन ऐसे बना हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हो, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं। बर्फ ना होने से देखो, एक तो टूरिज्म जो है ऑलरेडी हिट हो चुका है। देखो, लद्दाख में नॉर्मली इस टाइम पे चदर ट्रैक पिक पे होते, तो चदर ट्रैक पे अभी बर्फ है ही नहीं, तो टूरिज्म हिट हो चुका है। इसी तरह मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सैलानी नहीं आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट मतलब सैलानी हैं यहाँ पे, अभी भी आते हैं, मैंने देखा है, आते हैं। तो इसी तरह अगर कश्मीर की भी बात करें, तो कश्मीर में लोग, गुलमर्ग में जनरली ये स्कीइंग का टाइम है, मतलब कम से कम 3-4 फीट तक बर्फ़ होते थे नॉर्मली। तो जनवरी में अगर ना हो तो नवंबर दिसंबर में एक स्पेल बर्फ़ हो के लोग मतलब वहाँ पे स्की करते हैं। तो इस बार वहाँ पे बर्फ़ है नहीं, तो वहाँ पे भी टूरिज़्म हिट हो चुका है। इसी तरह शिमला, तो टूरिज़्म आते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उस टाइप का जो लुत्फ़ उतना नहीं है। तो बिल्कुल, तो ये एक चिंताजनक है। अब उस पे हम डायरेक्टली अगर हमारे पास कुछ होता तो हम लाते हैं। एक तो ये बर्फ़ के ना होने के कारण, क्योंकि सारे इस टाइम पे पूरा पहाड़ जो है, हिमालयन के जितना भी मतलब पहाड़ी इलाका है, वो बर्फ़ की चादर से मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरा सफ़ेद एंटार्क्टिका जैसा लगना चाहिए। लेकिन जब आप कहीं फ्लाइट से आते हैं, देखते हैं, तो अभी आपको देख के बहुत, आपको इट पेन्स
को बड़ा दुखी आते हैं कि वो आपको सफ़ेद के बजाय आपको नंगे पहाड़ देखने मिलता है, जो कि बहुत चिंताजनक है। आप टूरिज़्म के साथ साथ पहाड़ के लोगों का जो है डायरेक्ट आपको, तो लद्दाख में तो देखो अभी विंटर स्नोफॉल ना होने की वजह खास करके किसान लोग जो है बहुत चिंताजनक है। हम तो, मैं खुद किसान का ही मतलब लड़का हूँ, हमें गाँव में करते हैं काम। तो विंटर में अगर स्नोफॉल ना हो तो जब पानी चाहिए जनरली, जब सोविंग सीजन में, स्प्रिंग में, खास करके अप्रैल मई जून की महीने में पानी होना चाहिए, वो पानी बहुत कम हो जाते हैं। मतलब जनरली जो एग्जिस्टिंग ग्लेशियर है वहाँ से पानी आएंगे, ये बिल्कुल पानी ड्राई रहेगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात है कि ग्लेशियर रिचार्ज जो आपके पास अभी जो है वही से पानी आएंगे, आपको रिचार्ज नहीं होगा। तो ग्लेशियर रिचार्जिंग ना होना भी है बहुत चिंताजनक, क्योंकि आपके पास जो एग्जिस्टिंग है वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आज नहीं तो कल, नहीं तो 50 साल में। तो बहुत ही एक डेंजर सा सिचुएशन बना हुआ। अब हमारे पास अवेलेबल डाटा है कि पिछले में 1973 से अभी तक का जो अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, मैंने आपको भी दिखाया, आपको समझाया है, आपने देखा कि इस बार का जो जनवरी है बहुत ही गर्म रहा है। -12 डिग्री सेल्सियस, 12.2 भी स्पेसिफिक, -12.4 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर जनवरी में देखने को मिला है, जो कि जनरली होते नहीं। पिछले 43-44 ईयर में ये पहली बार हुआ था कि इतना मतलब गर्मी रहा है। तो ये एविडेंस भी ये है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ पे बर्फ़ ना होने के लिए वजह से जो हवाएं आते हैं वो बर्फीली हवाएं, आइसी विंड बोलते हैं, चिल विंड। आइसी विंड है नहीं, तो नॉर्मल लाइक हवा, गर्म हवा आने की वजह से ये पूरा हमारा जो वातावरण है इसका टेम्परेचर, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर गर्म रहा है। तो ये बहुत सिचुएशन है, क्योंकि गर्म ज़्यादा होने से क्या होता है, अब देखो अभी पीक ऑफ द विंटर है, लेकिन लोगों, हमें लगता है, लोग भी बोलते हैं कि प्लांट्स जो है, जो पौधे हैं, नया पौधा निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं खुद अपने घर में ही कल देख रहा था, तो वहाँ पे पीक ऑफ द विंटर की पीक में है, लेकिन वहाँ से नया पौधे निकलना शुरू हो गया, जो कि अभी कहने का मतलब है कि आपको सर्दियों की पीक में आपको स्प्रिंग का मतलब सीजन देखने को, मौसम में बाहर देखने को मिलता है, जो कि एक विच इज़ वेरी अनटाइमली एंड विच इज़ वेरी वरीसम आल्सो देखने को मिल रहा है। तो आपसे, जैसे आपने कहा कि एक तो टूरिज्म पे किस तरह इफ़ेक्ट हुआ है, दूसरा जनवरी जो 2024 का जो है काफ़ी गर्म अभी विटनेस कर रहे हैं, जो कि -12 डिग्री हुआ है। दूसरा, हम काफ़ी एविडेंस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं कारगिल में जो है बिल्कुल आप देखते हैं कि वहाँ पे हरियाली हो रहा है इस टाइम, और कुछ जगहों पे ऐसे एविडेंस है कि वहाँ पे जो सेब का पेड़ है वहाँ पे फूल भी लग रहे हैं। तो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि बहुत लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बहुत गर्म है, तो वो उस चीज़ से भी खुश हो रहे होंगे कि इस बार जो है इतनी सर्दी नहीं पड़ी। पर कहीं ना कहीं जो आगे जाके ये कितना मुश्किलात करने वाला है, तो ये अभी डायरेक्टर साहब सोनम लोटस जी ने आपको बताया है। तो इसका एक तो हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की किस तरह से हो रहा है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे इसका किस तरह से इतना जो है बुरा इफेक्ट हम आज देख रहे हैं वो कैसे हो रहा है सर? जहाँ तक आप जलवायु परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, जो अभी हम देखने को मिला है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब एक इम्पैक्ट जलवायु में कैसे परिवर्तन आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पूरा दुनिया ओवरऑल जो है कार्बन कंसंट्रेशन, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये कैसे अब देखने को मिल रहा है। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद यहाँ पे देख रहा है, फील भी कर रहा है। तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बिकॉज ऐसा मतलब सिचुएशन आया है कि आपको विंटर, जो पीक ऑफ द विंटर है, आपको शॉर्टन हुआ है, छोटा सिचुएशन। जनरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ठंड होना चाहिए, जो कि नहीं है नॉर्मली। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। तो लेकिन दिस इज समथिंग कि हम एक आदमी उस पर कुछ नहीं कर सकते, सब मिल के, अब पूरा भारतवासी तो है, पूरा दुनिया के सब एक मिल के, तो वी मस्ट स्विच ओवर टू ग्रीन हाउस। जैसे कार्बन जो अभी एक जैसे पेरिस एग्रीमेंट में भी हुआ कि जो भी ग्लोबल आने वाले एक 100 साल में जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम मतलब बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस तक टच नहीं होना चाहिए।
तो अगर इसी पेस पे अगर ऐसा देखने को मिला तो आने वाले दिनों में बहुत ही ये हो सकते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। बाकी रहा कि अभी स्प्रिंग अगर जल्दी आया तो इसका मतलब कि बाद में इसका बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जो नॉर्मल साइकिल नहीं है ये तो बिल्कुल पीक ऑफ द विंटर है। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसके लिए सब, हालांकि हम ऐसे तो है ही नहीं, किसी के पास मैजिक है नहीं कि मतलब कोई बर्फ़ उठा के लाए, लेकिन हमारे धरती को सब मिलके ग्रीन धरती, एक ग्रीन इको फ्रेंडली हमें अपना रहन सहन जो है ना, लिविंग लाइफस्टाइल जो है ग्रीन लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो कि हमारे सारे मतलब जो साइंटिस्ट है या जितना भी हमारे जो वाइस लोग हैं सब बताते हैं। तो हमें इस टाइप का एक प्रोडक्टिव ये लाइफस्टाइल और हमारे अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की धरती में परिवर्तन जो आ रहा है वो तो अभी आपको खुद देख रहा है, लद्दाख में बिल्कुल अभी खुद देख रहा है। नॉट ओनली लद्दाख, इवन जम्मू कश्मीर से भी ऐसा रिपोर्ट आते हैं कि भाई मतलब वो भी चिंताजनक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे सेब में अभी क्योंकि ठंड ना होने की वजह से, एक्चुअली उसमें एक चिलिंग फैक्टर होने चाहिए, वो ना होने की वजह से, और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसमें जनरली बर्फ़ होने से उनका वो ठीक रहता है, तो वो ना होने की उनका एक नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। जी, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है और हिमालयन रीजन जो है डायरेक्ट जो है उस इन्फ्लुएंस में आ रहा है सर। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे लद्दाख जैसे रीजन में और आने वाले जो वेदर, अभी फरवरी बचा है, मार्च बचा है, तो क्या आशंका है, क्या वेदर में किस तरह की चेंजेस देखी जाएगी, क्या तब्दीली आएगी, क्या बर्फ़ होने की अभी भी उम्मीद लगाई जा सकती है? देखो, उम्मीद तो मैं तो यही कहूँगा कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद रखना चाहिए। बट लेकिन अभी इस बार जो गर्मी आया है ये सिर्फ हम नहीं बताते हैं, हमारा सिर्फ डाटा तो बोलते ही है यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन। इवन कल परसों जो वेदर और क्लाइमेट का जो अथॉरिटी है पूरा आलमी सतह पे, यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक मतलब अथॉरिटी वॉइस है ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, जो WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका भी स्टेटमेंट आया है 2023 पूरा मतलब रिकॉर्ड में वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर रहा है, पूरा साल रहा है इंक्लूडिंग दिसंबर तक। तो अभी तो जनवरी, तो अभी अब देखने को मिल रहा है जनवरी में भी इतना गर्मी है। तो ये उनका स्टेटमेंट भी आया और हम यहाँ पे फील भी कर रहे हैं, देख भी रहा है, तो इस टाइप का है। तो अभी आने वाले दिनों में एक हफ्ते तक तो बर्फ का कोई नहीं है, लेकिन एंडिंग जनवरी में अराउंड 27-28 की या एंडिंग तक अभी के हिसाब से लग रहा है कि हल्की थोड़ा सा बर्फ़ होने का चांसेस लग रहा है। सारे जो वेदर मॉडल से यही इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें भी एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि 60% चांस है कि एंडिंग जनवरी में ये हल्की बर्फ़ होने का चांस है लद्दाख रीजन में, खास करके खते करगिल और पहाड़ी इलाकों में। तो मैदानी इलाकों में मुझे लगता नहीं है। अब जहाँ तक दूसरे जो जगह हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, खास करके वदी कश्मीर, तो वहाँ पे भी थोड़ा बर्फ़ देखने को मिल सकता है। इसमें भी ये श्योर नहीं है कि होगा अभी के हिसाब से, क्योंकि वेदर जो है जैसे जैसे इवॉल्व होता है, जैसे दिन नज़दीक आएगा तो उतना एक पेशन गोई का जो फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ता है। अभी तो हम 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले तो ऐसे लगता है हल्की हो। इसके बाद फरवरी में 1-2 स्पेल होंगे, पर ज़्यादा बर्फ़ का लगता नहीं है अभी के हिसाब से। आई डोंट हैव गुड न्यूज़। वेदर को जितना भी वेदर मॉडल से कोई अच्छी बर्फबारी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अभी लगता नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको आगाज़ में ही बता दिया अभी कि मॉडल कभी चेंज, मतलब एक जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज मतलब इवॉल्व होते हैं, तो उसमें आने वाले दिनों में हो भी सकता है कि बर्फ़ हो। अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। जी। तो फोकास जो है, जैसे सोनम लोटस जी ने बताया है कि जितने दिन पास आते हैं उतना एक्यूरेट जो है फोकास निकलते हैं। तो सर, लद्दाख की ही अगर बात करें, हिमालय रीजन की अगर बात करें, तो हम गर्मियों में भी जैसे अगस्त, जून, जुलाई में देखते हैं एकदम फ्लैश फ्लड आ जाता है और बहुत चिंताजनक है ये भी। और लद्दाख में जिस तरह से अभी लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ हुआ, जहाँ छुबी के साइड में हमने देखा कि काफ़ी घरों में नुकसान किया है। तो ये सब चेंजेस जो देख रहे हैं, एक तरफ जो है सर्दी, पीक सर्दी में बर्फबारी नहीं है,
हैं, दूसरी तरफ गर्मियों में जो लोगों को परेशानी या चिंता होती रहती है कि इस तरह के फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और एकदम से जो है बहुत भारी नुकसान भी कर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे, किस तरह का चेंजेस या किस तरह के बड़े चेंजेस जो है आगे भी देखने को मिलेगा? अभी देखो बिल्कुल आप क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स जो आप बोलते हैं, अभी जैसे ये तो एक्सट्रीम है, इतना गर्मी रहा है, मतलब सर्दियों के मौसम में गर्मी का फील होना, इसका मतलब एक्सट्रीम है वेदर। तो जैसे आप बोलते हो विंटर में बर्फ़ ना होना, देन अगेन जुलाई अगस्त में जो कि मानसून का पीक है, तो यहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, तेज़ बारिश होते हैं और फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया है कि इस बार जो 20-21 जुलाई में हुआ है, यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड आया था, मतलब लेह लमडन स्कूल के आसपास। तो ये पहली बार नहीं है, जुलाई अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट एवरी ईयर कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड आते हैं, इवन इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ द हिमालय, यानी लद्दाख रीजन में भी, कभी करगिल में होते, कभी लद्दाख में। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी आते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि पहाड़ कहीं ना कहीं आ जाते हैं, रिपोर्ट भी नहीं होते। ये तो क्योंकि सिटी में है तो रिपोर्ट करते। तो इसी मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे एक मेट्रोलॉजी का सेंटर जो अभी यहाँ पे रिसेंटली खोला है, अभी 2-3 साल हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि और लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन दे, अर्ली वार्निंग, रिलायबल अर्ली वार्निंग। लेकिन हम कोशिश पूरा करते हैं, कभी कभी जो एग्जैक्ट टाइम कहना भी एग्जैक्ट मुश्किल होते हैं, पर फिर भी मुझे ये कह के अभी आपको मतलब अच्छा भी लगता है कि हमारा टाइमली वार्निंग, जैसे इस बार भी जुलाई अगस्त के महीने में काफ़ी बार हमने किया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग ने पूरा एग्रोस लद्दाख, चाहे कारगिल हो, चाहे संस्कर हो, चाहे हर जगह एग्रोस लद्दाख, लोगों ने वेदर को देख के इसी हिसाब से लोगों ने प्लान बनाया है, कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे लेह में हुआ था, तो ये एक इंसिडेंट, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। तो इन केस इन फ्यूचर में भी इन केस अगर ऐसा हो, अगर फ्लैश फ्लड आना, तो हम इसको फ्लैश फ्लड को रोक नहीं सकते, पर इसकी वजह से जो नुकसान अगर ऐसा हो तो नुकसान मिनिमाइज हम कर सकते हैं, इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि टाइमली लोगों को पहले एडवांस एडवाइजरी या वार्निंग जारी करें, और इस बात के लिए हम पूरा आश्वासन लोगों को देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, जिस तरह से सोनम लोटस जी ने ये बताया कि जब से मेट्रोलॉजिकल का यहाँ पे सेटअप हुआ है तो एडवाइजरी जारी होते हैं, टाइमली लोगों को बताया जाता है फोकस, तो उस हिसाब से जो है वो बहुत अच्छे से ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बताया है कि हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम बर्फबारी कर दें या फ्लैश फ्लड को रोक दें, तो आप इसमें लोगों के नेग्लिजेंस को किस तरह देखते हैं? जैसे फ्लैश फ्लड आते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट की बात आती है, या जहाँ बनाना, नाले के पास बनाना, तो उस नेग्लिजेंस को किस तरह देखते हैं? आप देखो, लोगों का ये तो पार्ट ऑफ द पॉलिसी इशू है, तो लोग जो है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे लद्दाख के लोग जो है ओवर द ईयर, काफ़ी सालों से ओवर द ईयर वेदर कॉन्शियस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, चाहे जो मतलब गवर्नमेंट तो है ही है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारे इवन कॉमन जनरल पब्लिक है, पूरा वेदर कॉन्शियस हुआ है। मौसम को जान पहचान लेके ही कहीं अगर जाना हो तो मौसम की जानकारी वो तो हमें पता है, क्योंकि कभी हमें पूछते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें फ़ोन भी आते हैं लोगों का, लोग वैसे भी आप थोड़ा वेदर कॉन्शियस हुआ है, ऐसे बात नहीं है। तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला है, फ़ायदा भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में जैसे जहाँ पे आप बोलते हैं कि फ्लैश फ्लड का आशंका, मतलब ऐसे लगता है, एकदम पहले बोलना जो है हमारे लिए ये एकदम मुश्किल है, क्योंकि अभी कहाँ से बता सकते हैं आपको। लेकिन जो जो वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे चांसेस बनता है, तो वहाँ पे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और तो लोग खुद तो ये होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये तो बाकी आप बोल रहे हैं, ये वल्नरेबल असेसमेंट तो करते बाकी जहाँ पे आप बोलते हैं कि लोग वल्नरेबल एरियाज पे घर बनाते हैं या कुछ अपना इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये पॉलिसी इश्यूज है, उस पर लोगों को खुद को देखना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनको पालन करना चाहिए। जी जी,
जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि वल्नरेबिलिटी जहाँ पे होती है, जहाँ फ्लड आने की चांसेस या पहले भी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड होते हैं, तो वहाँ पे पॉलिसीज़ बनना बहुत ज़रूरी है और लोगों को जागरूक होना उनकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो सर आपसे एक और सवाल भी करेंगे कि जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यहाँ सेटअप होना एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ भी है लद्दाख के लोगों के लिए। पहले कहीं ना कहीं कहीं और रिले करना पड़ता था, कश्मीर से इन्फॉर्मेशन भेजा जाता था, तो शायद हम कहेंगे उस टाइम टाइमली शायद ना हो पाता हो। तो जब से यहाँ सेटअप हुआ तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने टाइमली जो है, कितनी जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों में पहुँचा देते हो, प्लस यहाँ किस तरह से आपका सेटअप है और कैसे जो है आप काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल जो मैंने पहले आगाज में आपको बताया, ये वल्नरेबल को देखते हुए और चेंजिंग क्लाइमेट को देखते हुए और भारत के यहाँ पे जो है लद्दाख बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक ऑफिस खोला है। तो इस्टेब्लिश करके अभी 1-2 साल ही हुआ है, 2-3 साल हुआ है। तो अभी जो एक मेट सेंटर में होना चाहिए बेसिक जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश है। अभी हमने वेदर रडार लगाया हुआ है जो कि समर में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो बाकी हमारा सरफेस ऑब्जर्वेटरी वगैरह तो है ही है, स्टाफ भी अभी हमारे पास है, आपने खुद देखा है। तो हम एनालाइज करते हैं। तो बाकी एक पूरा एक अच्छा सा मतलब 1-2 साल में जब अभी तो हमारा यहाँ पे जब पूरा ऑफिस और फुल फ्लेज और टाइम के साथ साथ पूरा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जहाँ तक आप बोलते हैं कि अभी जब भी कोई वेदर सीवियर वेदर हो या कुछ भी होता है तो एवरी डे डेली आपको मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम ले, हमने जैसे ऑफिस बनने के बाद नुब्रा हो या चाहे न्योमा साइड में ईस्टर्न लद्दाख हो, न्योमा जंस्कार है आपको जो इफ्रफलंग ये है मतलब जंस्कार रीजन, देन हमारे पास कारगिल रीजन है, द्रास है, गरकोन है, बहुत सारे खलसी है, उपची, बहुत सारे जगहों पे हमने वेदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और इन वेदर स्टेशनों से हर कुछ चंद जगहों से आपको 1 घंटे में रियल टाइम डाटा मिलती है और ये किसी जगह से आपको 15 मिनट में मिलते हैं एट द इंटरवल, हर 15 मिनट में। और ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन से रियल टाइम आपके मोबाइल पे भी आ जाते हैं, इंटरनेट में ओपन एक्सेस है, ऑनलाइन है, जैसे हम imdaws.gov आपको खुद देख सकते हैं गूगल करके, तो यह डाटा आते हैं। जहाँ तक डिसमिनेशन की बात है, जब भी कोई सीवियर वेदर हो हम सैटेलाइट पिक्चर के साथ जो भी हो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के हम पूरा अपना वेबसाइट, तो हमारे डेडिकेटेड वेबसाइट है। इसके बाद जो है और सोशल मीडिया पे आपको पता है हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, देन ग्रुप्स है, देन इसी तरह मतलब और ट्विटर है। तो इनके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ज़रूर हमें लगता होगा कि अभी इतनी गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट के तौर पे बहुत सारों ने एग्रीकल्चर का काम ही छोड़ दिया है, तो शायद उनको ये लगता है कि अभी पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है और ग्राउंड वाटर जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, उसकी भी रिचार्ज होनी उतनी ही ज़रूरी है। आज बोरिंग सबके घरों में, ऑलमोस्ट सबके घरों में, होटल्स में, हर जगह है। तो ये चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि अभी तो कंफर्टेबल लग रहा है, आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और ये कोई आके डिपार्टमेंट, जैसे सोनम जी ने कहा कि कोई आके बर्फ़बारी नहीं कर सकता, कोई आके इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह की चेंजेस जो एकदम ही चेंज बड़े पैमाने पे जो आप देख रहे हैं वेदर में, वो बहुत चिंताजनक है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हम या सिटीजन्स जो है उतना ही इन चीज़ों पे ध्यान रखें और ज़्यादा कंफर्टेबल ना होए, ताकि नेचर को भी उतना ही रिवाइव होने की बहुत ज़रूरत है। तो उसी के साथ तंजिंदोर जेवरिक सिंह वांगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।